आपका फिर से स्वागत है। यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं सेकेंड ईयर का हिंदी भाषा। तो पहला प्रश्न है, चोरी और प्रायश्चित निबंध के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। इसके उत्तर है, गांधी जी जब 13 वर्ष के थे उस समय एक रिश्तेदार के साथ उन्हें बीड़ी पीने का शौक लग गया। उनके काका जी को बीड़ी पीने का शौक था। उन दोनों ने काका जी द्वारा फेंके गए बीड़ी के ठूठ को चुराकर पीना शुरू कर दिया। बीड़ी के ये ठूठ हर समय नहीं मिलते थे और उनमें से ज़्यादा धुआं भी नहीं निकलता था। अतः बीड़ी खरीदने की इच्छा हुई, लेकिन पास में पैसा नहीं होने के कारण नौकर की जेब में से पैसा चुराकर बीड़ी खरीदने लगे। खरीदे गए बीड़ी को संभाल कर कहाँ रखा जाए, ये उन लोगों की समस्या थी, क्योंकि बड़ों के सामने में बीड़ी नहीं पी सकते थे। उन लोगों को अपनी पराधीनता खलने लगी और दोनों ने आत्महत्या करने का निश्चय कर लिया। अब समस्या यह थी कि आत्महत्या कैसे की जाए। उन लोगों ने किसी से सुना था कि धतूरे के बीज खाने से मृत्यु हो सकती है। तो वे दोनों जंगल जाकर बीज ले आए, पर जहर खाने की हिम्मत नहीं हुई। फिर भी 2-4 बीज खाए और ज़्यादा खाने की हिम्मत नहीं हुई। दोनों मौत से डरने लगे और यह निश्चय किया कि क्यों ना पराधीनता ही सह ली जाए, और आत्महत्या की बात भूल गए। धीरे धीरे बीड़ी चुराकर पीने तथा नौकर से के पैसे चुराकर बीड़ी खरीदने और फूकने की आदत भूल गए। गांधी जी ने यह माना कि यह आदत गंदी है और हानिकारक है। गांधी जी को बीड़ी पीने की इतनी लत लग गई कि बीड़ी खरीदने के चक्कर में उनके सिर पर लगभग 25 रुपये का कर्ज हो गया। इस कर्ज को अदा करने के लिए उसने दूसरी चोरी की, जिसे वे अधिक गंभीर मानते हैं। दूसरी चोरी के समय गांधी जी की उम्र 15 साल की रही होगी। यह चोरी अपने भाई के सोने के कड़े के टुकड़े की थी। चोरी करके कर्जा तो अदा कर दिया, पर गांधी जी के लिए यह बात असहनीय हो गई। उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि आगे कभी भी चोरी नहीं करूंगा। उनकी अंतरात्मा से आवाज़ आने लगी कि पिताजी के सामने अपना दोष स्वीकार कर लेना चाहिए, पर उनकी जीभ नहीं खुली। आखिर में गांधी जी ने तय किया कि वे पिताजी को चिट्ठी लिखकर अपना दोष स्वीकार कर लेंगे तथा माफ़ी मांग लेंगे। गांधी जी ने चिट्ठी में सारा दोष स्वीकार करके सज़ा मांगी और भविष्य में ऐसा अपराध न करने की प्रतिज्ञा ली। उसके पश्चात कांपते हाथों से चिट्ठी पिताजी के हाथ में थमा दी। पिताजी ने चिट्ठी पढ़ा। उनकी आंखों से मोती की बूंदें टपक रही थी। गांधी जी को आत्मसंतुष्टि हुई कि उन्होंने चोरी का अपराध स्वीकार कर सच्चा प्रायश्चित कर लिया है। गांधी जी ने अपनी गलती को आत्मन से स्वीकार कर एक आदर्श नैतिक मूल्यों की स्थापना की। कहानी का निष्कर्ष। महात्मा गांधी के अनुसार चोरी एक अपराध है। हमें कभी भी छोटी चोरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि छोटी छोटी चोरी करने की आदत आगे चलकर बड़ी बन जाती है और फिर वह व्यक्ति एक अपराधी बन जाता है। चोरी करने के बाद जब व्यक्ति को यह एहसास होता है कि वह गलत कर रहा है और उसे सुधरना चाहिए, तो एक तरह से वह प्रायश्चित करता है। इसे ही प्रायश्चित कहते हैं। चोरी और प्रायश्चित निबंध का उद्देश्य। इस निबंध का उद्देश्य यह बताता है कि चोरी करना बुरी बात है। किसी भी व्यक्ति की चीज़ को चुराना चोरी कहलाता है, और जब उसे अपनी गलती का एहसास होता है कि वो गलत कर रहा है तो वह सुधरने की कोशिश करता है, और उसे ही प्रायश्चित कहते हैं। प्रायश्चित का अर्थ है हमसे हुई चूकों के लिए अथवा अनुचित कर्मों के लिए पश्चाताप होना और संचित पाप को नष्ट करने के लिए उचित दंड लेना। पाप का प्रायश्चित लेने के लिए तप और दृढ़ निश्चय की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार सूर्य कोहरे को हटा देता है और बर्फ को पिघला देता है, उसी प्रकार प्रायश्चित भी हमारे अंतर मन से न केवल अनावश्यक विचारों को नष्ट करता है, अपितु पापों को भी नष्ट करता है। यह निबंध यह बताता है कि चोरी करना आसान लगता है, पर उसका नतीजा बहुत बड़ा होता है। इससे सिर्फ हमें नुकसान ही होता है। इसलिए हमें अच्छी आदतें डालनी चाहिए, बुरी आदतें और बुरे लोगों से दूर रहना चाहिए। चोरी एक लत की तरह है। एक बार लग जाए तो बहुत मुश्किल से छूटती है। इससे निकलने का एकमात्र रास्ता यही है कि अपनी गलती को स्वीकार करके प्रायश्चित करना चाहिए। अतः प्रायश्चित ही एक ऐसा साधन है जिससे साधक को व्यक्तिगत स्वरूप की अर्थात विष्टि तथा सामूहिक स्वरूप की अर्थात समष्टि चूकों के दुष्परिणाम घटाने में सहायक होती है। अब मिलते हैं हम अगले प्रश्न के साथ अगले वीडियो में। हम पढ़ रहे थे सेकेंड ईयर की हिंदी भाषा।